30 साल में 5 बार झुग्गियाँ टूट चुके हैं यहाँ। 40 साल हो गए रहता 40-50 साल रहते रहे। हाँ 40 साल हो गए रहता। दीदी ना हमें नोटिस दिया ना ही हमें बताया, इन लोगों ने कुछ भी नहीं करा। बस सुबह 9:30 बजे आके खड़े हो गए, आधे घंटे में हमारा घर तोड़ दिया। दो बिल्डोजर आए थे। हाँ, एक इधर से लगा कोने पे से, एक उधर पे लगा। आज भी मोदी यहाँ आ गया ना तो हमें जेल जाना मंजूर है, लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि गरीबों के साथ ही गरीबों का ही खाता है, गरीबों से वोट लेता है और गरीबों को आज बेघर कर दिया उसने। जब तक केजरीवाल था गरीबों को कुछ भी नहीं परेशानी, कुछ भी। लेकिन अच्छा, बिजली बिल आता था आपके यहाँ पे? नहीं, बिजली बिल हमारा नहीं आता था, सब कुछ फ्री करा हुआ था उसने। सब कुछ फ्री लेकिन था। उसके जाने के बाद ही मोदी ने ऐसा हंगामा मचा दिया। आज हम मौजूद हैं सेवा नगर झुग्गी में, जहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, बुलडोजर चल रहा है वहाँ पे। देखिए कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 16 साल हो गए हमको, 40 साल हो गए हैं यहाँ रहते। है। 30 साल हो गए यहाँ रहते। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हमें यहाँ रहते। अच्छा। और 30 साल में 5 बार झुग्गियाँ टूट चुके हैं यहाँ। उठा के बोलते हैं यहाँ से जाओ, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। अब गरीब इंसान है, पक्के मकान हो तो उनमें ही चले जाए रहने के लिए। यहाँ क्यों रहेंगे हम? 40 साल हो गए रहता 40-50 साल रहते रहे। हाँ 40 साल हो गए रहता 30 साल यहीं पैदा हुए। 5 बार झुग्गियाँ तोड़ दी गई हाँ। अलग अलग जगह से। नहीं, यहीं पे बना लेते हैं यहीं पे फिर बार यहाँ पे ही से ही टूटी हैं। बना लेते हैं फिर तोड़ देते हैं, बना लेते हैं फिर तोड़ते हैं। हाँ, अगर पक्का मकान होएगा तो वहीं चले जाएगा। अच्छा, पक्का रहने के लिए घर नहीं है, कमाने के नहीं। ये जो तोड़ा है तो दोबारा आपको लगेगा कि अब बसेगा? मना कर रहे हैं, रोज मिलिट्री वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं जाओ यहाँ से, अगर नहीं जाएंगे तो लाठी चार्ज करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। छोटे छोटे बच्चों को धमकियाँ देते हैं। और जिस दिन हमारा घर टूटा था उस दिन बरसात आ गई, नाले में भर के पानी आ गया। आधे से ज़्यादा हमारा सामान बह गया इसमें। अच्छा, सामान बह गया। हाँ, और अभी तक हमारे घर में खाना तक नहीं बना, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। बताओ कहाँ जाएंगे हम? अब आप लोग देख तो रहे हो हम लोग कैसे बैठे हुए हैं। अभी बरसात आ जाएगी तो हम कहाँ जाके रहेंगे? इन लोगों ने इतना दुब्बल करा हुआ है ना कि तो सरकार ने आवाज़ देने का जो कहा था वो नहीं दिया। सरकार तो खाली ना कहते हैं ना कि जैसे एक कीड़ा होता है ना मिट्टी का, ये वो है, खोदते हैं और उसी में बैठ जाते हैं। गरीबों से ही वोट लेते हैं, गरीबों से सब कुछ करते हैं और गरीबों को ही आज घर उजाड़ दिया इन्होंने। अच्छा, गरीब इंसान का जीना और खाना सब कुछ दुब्बल कर रहा है। आप कितने मतलब सदस्य हैं आपके परिवार में? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 8 सदस्य। हाँ, मम्मी पापा, भैया भाभी हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। एक वहाँ है, एक दो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, कोठियों में काम करते हैं, दिहाड़ी मंजूरी करते हैं। अब आपको पता है अच्छा, कैसे पढ़ते भी होंगे फिर? बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी इनमें स्कूलों में डाले हुए हैं, उनमें भी पढ़ाई लिखाई ढंग की नहीं है। वहाँ भी टीचर कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। अच्छा, फीस मांगते पूरी, कहाँ जाएगा इंसान? बहुत दुखी करा हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी करा हुआ। अच्छा, तो आपको नोटिस वगैरह मिला था ये तोड़ने से? कुछ भी नहीं दिया था दीदी, ना हमें नोटिस दिया ना ही हमें बताया, इन लोगों ने कुछ भी नहीं करा। बस सुबह 9:30 बजे आके खड़े हो गए, बसें भर के लिया है, कमेटी भर के लिया है कि अभी सामान उठाओ, नहीं तो यहाँ से कमेटी में भरेंगे। अब बताओ, हैंड टू हैंड आधे घंटे में हमारा घर तोड़ दिया। अब आधे घंटे में हम किसके घर में जाके रखें? नहीं, आधे से ज़्यादा हमारा टूट गया और आधा उसी दिन बरसात में बह गया। हम लोग तो काम करने गए हुए थे। हाँ, काम पे चले गए थे हम लोग, तो दिहाड़ी मंजूरी पे चले जाते हैं, उसके पीछे से आ गए। अब मम्मी है, हमारी मम्मी का हाथ टूट गया, अब वो कैसे निकालते सामान? कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं मिला। ना नोटिस दिया ना ही बताया हम लोगों को। चलो अगर घर तोड़ रहे हो तो हमें घंटे का या 2 घंटे का, 1 दिन का टाइम तो हमें दो ना, ताकि हम लोग। यहाँ पे लगभग कितनी झुग्गियाँ थी? ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 तो होंगी। और एक झटके में सारा? हाँ, दो बिल्डोजर आए थे। हाँ, एक इधर से लगा कोने पे से, एक उधर पे लगा। अच्छा, मतलब सामान निकालने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया हमें कि तुम सामान तो निकाल लो। सामान निकाल रहे हैं और धार घरों को गिराए जा रहे हैं। अब आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? अभी तो फिलहाल हम यहीं रह रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम किराए का रूम ले लें और उसमें रह लें। अभी तो फिलहाल हम यहीं पड़े हुए हैं, अभी बरसात आ जाएगी तो खाने पीने का? खाने पीने का कुछ नहीं है, बस होटलों से ला के खा रहे हैं। अगर कोई देने बांटने वाला आ जाता है तो खा लेते हैं, क्या करें? अब आप देख तो रहे, हमारा गैस चूल्हा वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ। बहुत बुरी हालत कर रखी है उन लोगों ने हमारी। लेकिन अब चुनाव होएगा और मोदी वोट लेने आ गया ना, तो मोदी को से मारेंगे। और अगर आज भी मोदी यहाँ आ गया ना तो हमें जेल जाना मंजूर है, लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि गरीबों के साथ ही गरीबों का ही खाता है, गरीबों से वोट लेता है और गरीबों को आज बेघर कर दिया उसने। छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाए हम?
हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, बाप है, बुढ़ापे में बताओ किसके घर में जाके रहे हम। आप कहाँ से रहने वाले हैं? राजस्थान के। राजस्थान से। यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मैं 40-50 साल हो गए, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हुई ये हूँ। नहीं सोच रहे कि आप राजस्थान जाएं दोबारा? राजस्थान अगर गांव में काम धंधे रोजगार होता तो गरीब इंसान शहर में क्यों आता। तो वहाँ पे भी तो लोग बस रहे हैं, वहाँ पे रोजगार बस रहे हैं, लेकिन जिस समय में हमारे मम्मी पापा आए थे वहाँ रोजगार नहीं था। उस समय ऐसे ही था कि बस दूर दूर शहरों में जाओ, वहाँ से काम करके आओ, जब 2 टाइम का खाना मिल जाता है। लेकिन अब ये है कि अब हमारे मम्मी पापा ने यहाँ पक्के घर बनाए और अब ये घर तोड़ दिए। अब यहाँ से हम एकदम कहाँ भाग जाएं? वहाँ भी तो अपना घर होएगा जब भी तो जाएंगे ना। हमने कौन सा बना लिया वहाँ घर, क्योंकि इंसान का जहाँ रोजगार होता है वहीं घर होता है। लेकिन आपको तो ये पता है कि ये अवैध रूप से आपने बनाया है। ये हर जगह पे यही कर रहे हैं, हर जगह पे। चलो मान लिया ये अवैध है, लेकिन बाकी जो पक्के पक्के घर टूट रहे हैं वो भी अवैध है। अगर हर जगह पे अवैध ही है तो फिर गरीबों से वोट क्यों लिया जा रहा है? नहीं लेने चाहिए ना, उनको भी तो बोलने चाहिए ना ये भी अवैध है। वो सरकार कह रही है कि आपको घर दिया जाएगा, प्रॉपर हमें आवास घर दिया नहीं जाएगा। दिया जा रहा। अगर हमें घर दिया जाता तो हम यहाँ से कब के चले जाते। अगर आज भी सरकार हमें कहीं बैठा देगी ना तो हम इज्जत से चले जाएंगे, हम नहीं यहाँ दोबारा आएंगे। लेकिन हमें कहीं नहीं बैठा रहे वो तो आते हैं सीधा, भगो यहाँ से, निकलो यहाँ से, ऐसे करते हैं। और नहीं वो मानते तो मिलिट्री भर के ट्रक आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर ज़बरदस्ती खींच खींच के भगाते हैं। चाहे किसी के हाथ टूट जाए, क्या किसी का पैर खींच के कितने लोगों को मतलब लगभग ले गए? उस दिन तो जिस दिन झुग्गियाँ टूटी थी हमारी, उस दिन तो यहाँ कम से कम 5-6 लोगों पे उनने हाथ पर भी छोड़ा था। मतलब अच्छा, झगड़ा वगैरह हाँ जी बहस हो गई थी, क्योंकि अब हम लोग को सामान निकालने का टाइम नहीं दे रहे। अगर यहाँ रख रहे तो कह रहे यहाँ से उठाओ, वहाँ रखो, वहाँ रखा तो कह रहे वहाँ से उठाओ, वहाँ रोड पे रखो, रोड पे रखा तो कह रहे यहाँ से उठाओ, हम कमेटी में भर के ले जाएंगे। तो 1 घंटे में हम कहाँ ले जाएंगे? टाइम तो सबको चाहिए होता है ना। जिसका घर नहीं है, अगर हम लोगों का पक्का घर होता तो हम यहाँ क्यों पड़े रहते? किसको शौक चढ़ा हुआ है यहाँ? अभी बरसात आएगी तो बाढ़ भर के जाएगी यहाँ से। कितनी गहरी नाली है? बहुत गहरा है दीदी। अगर पानी आ गया ना यहाँ तो यहाँ ना बैठ सकता है बंदा, ना यहाँ खड़ा हो सकता है। ये देखो पिलर है, ये पिलर पे कीचड़ लगा हुआ है, आप देखो सामने इतना पानी भर के जाता है यहाँ से। ये जगह कोई काम की नहीं है। फिर इतना पानी जब भर जाता तो ये पूरा भर जाता होगा? हाँ नीचे नीचे भर जाता, लेकिन हम लोगों ने अपने घर ऊंचे करके बना रखे थे ताकि पानी वहाँ ना आए। और बाई चांस अगर ज़्यादा पानी पीछे से आ जाता था तो हमारे घरों में भी आ जाता था। फिर भी हम लोग यहाँ टाइम पास करनी पड़े, क्योंकि हमारे पास गुजारा करने की नहीं जगह ही नहीं थी। क्या करें? गुजारा करने की नहीं जगह होती तो हम यहाँ से छोड़ के चले जाते। अब हमारे महीने में 2-3 हज़ार आगे और भी झुग्गियाँ हैं आगे? हाँ आगे और भी है काफ़ी। तो वो भी टूटेंगी? उनका भी कह रहे हैं 1-2 दिन में नंबर आने वाला है। यहाँ पे जो बुलडोजर चल रहा है यहाँ पे कितनी झुग्गियाँ थी? यहाँ वो कोने से लेके और उस कोने तक कम से कम 40-35 झुग्गियाँ थी हमारी। इतने एरिया में छोटी छोटी झुग्गियाँ बना रखी थी सबने टाइम पास के लिए। अच्छा। हाँ, और उसी मतलब एक कमरे होंगे समझो आपकी, एक कमरा और आगे थोड़ी रसोई जैसे टाइप का जगह बना रखी थी ताकि हमारे बच्चे और हम लोग टाइम पास कर ले उसमें। अब उनने वही तोड़ ताड़ के सब कुछ चूरा कर दिया। आप तो आज आए हो देखने, जिस दिन टूटा था उस दिन आते ना तो आपको पता चलता है यहाँ क्या हुआ था। अच्छा। उस दिन हमें 1 मिनट का टाइम नहीं मिला कि हम सामान तसल्ली से निकाल के रख लें। इतना बुरा हाल कर दिया था। मतलब अभी आपके पास कोई सामान नहीं बचा है? हमारा सामान पानी में बह गया आधा, और आधा तोड़ दिया। जो थोड़ा बहुत बचा है हमने वो रोड पे ढक के रखा हुआ है कि बरसात में ना ख़राब हो जाए। ऐसा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे राशन में भी पानी घुस गया है, क्योंकि एकदम बरसात आ गई। अब सामान सारा बाहर पड़ा था तो राशन में भी पानी घुस गया हमारे। खाने के लिए दाना भी नहीं है। ठीक है। और वोट लेने दोबारा आ गया तो से मारेंगे उसे। अच्छा। हाँ, वोट लेने गरीबों के यहाँ आना जाए दोबारा। और किसको चाहते सरकार में देख? हम सिर्फ केजरीवाल को चाहते थे और इनने केजरीवाल को भी यहाँ से निकाल दिया। केजरीवाल के जाते ही इनने गरीबों का जीना दुब्बल कर दिया है। अच्छा, केजरीवाल ने क्या क्या प्रोवाइड किया? केजरीवाल ने बहुत कुछ करे, गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोले, बिजली का बिल फ्री करा, पानी का बिल फ्री करा है, बसें लेडीज़ों के लिए फ्री करी। और यहाँ तक कि जब तक केजरीवाल था गरीबों को कुछ भी नहीं परेशानी, कुछ भी। लेकिन अच्छा, बिजली बिल आता था आपके यहाँ पे? नहीं, बिजली बिल हमारा नहीं आता था, सब कुछ फ्री करा हुआ था उसने। सब कुछ फ्री लेकिन था। उसके जाने के बाद ही मोदी ने ऐसा हंगामा मचा दिया, अब गरीबों को तो रहना दुब्बल कर दिया। कहता अपने गांव भाग जाओ। अच्छा। अब गांव में इंसान जब बनाएगा जब भी तो जाएगा ना, कहाँ चले जाएगा गांव में? पैसे दे दो गांव में रहने के लिए, चले जाएंगे। इंसान को पैसे ही तो चाहिए ना, बिना पैसे के वो कहाँ रहेगा।